Assalamu alaikum students, hope you are all fine and in the best state of health and iman. It's time of your English lecture. Open your English workbook. It's period number 2 and open the planner. It's period number 10 and week number 2. ठीक है students, mark date and day on period number 10. Today we will do workbook page number 2 and 3. Students, today we will learn that what is dictionary and how to use a dictionary and how to find out a meaning of the words from this dictionary. Students, words are given in the alphabetical order in the dictionary and you can find out their meanings, and even you can learn the parts of speech, that even a word is a noun or a verb or an adjective, adverb, preposition or conjunction. Students, here you're looking that the first alphabet is given the A. ओके ए के साथ जितने भी लेटर स्टार्ट होते हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखना चाहते हैं एक वर्ड का मीनिंग जो कि है अबंडन, ठीक है. अबंडन का मीनिंग देखने के लिए हम सबसे पहले इसमें अगर आप गौर करें तो पता चलता है, सबसे पहले इसकी फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन दी गई है, ठीक है. ये फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन है. उसके बाद बताया गया है कि ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहाँ वेरी करता है, ठीक है. ये वर्ब है, नाउन है या क्या है. तो अबंडन वर्ड वर्ब है, ठीक है. उसके बारे में बताया गया है कि ये वर्ब है. उसके बाद इसका मीनिंग बताया जा रहा है, ठीक है. इसके बाद इसकी इन्होंने फॉर्म्स भी बताई हैं और उसके बाद इसके जितने मीनिंग्स हैं वो मीनिंग्स डिफ़ाइन हुए हैं, ठीक है. इसका फर्स्ट मीनिंग देखते हैं, टू लीव समबडी और समथिंग कम्प्लीटली, और फिर साथ ही उसका सेंटेंस भी दिया हुआ है, ठीक है. ही अबंडन्ड हिज कार इन द स्नो. अच्छा, सेकंड मीनिंग इसका देखें अगर, टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिफोर इट इज़ फिनिश्ड, ठीक है. कोई काम करने से पहले ही उसको ख़त्म कर देना. व्हेन द रेन स्टार्टेड वी अबंडन्ड आवर गेम. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपने कोई भी वर्ड अगर फाइंड आउट करना हो तो आप देख सकते हैं कि वो नाउन है, वर्ब है, उसका मीनिंग क्या है, वो किन मीनिंग्स में यूज़ होगा, और साथ ही साथ उसका सेंटेंस भी दिया गया है. स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमें नेल का मीनिंग चाहिए, ठीक है, और हमें ये भी पता चलाना है कि नेल क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है, ठीक है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एन अल्फ़ाबेट खोलेंगे, ठीक है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी में सारे वर्ड्स दिए गए होते हैं, ठीक है. तो हम सबसे पहले एन ओपन करेंगे, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे. ये देखें नेल, ये देखें स्टूडेंट्स नेल, ठीक है, NAIL नेल, ठीक है. इसमें जब हम देखेंगे इसकी सबसे पहले तो फोनेटिक इसकी सिंबल्स जो हैं वो दी गई हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन दी गई है. उसके बाद बताया गया है कि ये नाउन है, ठीक है. उसके बाद इसके मीनिंग्स हैं, ठीक है. इसके दो मीनिंग्स हैं. एक तो नेल वो जो फिंगर के टो पे होता है, ठीक है, द हार्ड पार्ट एट द एंड ऑफ अ फिंगर, और सेकंड इसका मीनिंग है अ स्मॉल थिन पीस ऑफ मेटल विद वन शार्प एंड विच यू हिट इनटू वुड, ठीक है, जो कि किसी भी लकड़ी वगैरह में जो ठोंका जाता है तो ये कील भी होता है, ठीक है. इसको भी नेल बोला जाता है. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ विद द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी वी विल डू आवर वर्कबुक पेज नंबर 2. स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पेज वर्कबुक 2. ओके, open this and mark date and day at the top of the page. okay students, like this, ठीक है. इस पार्ट पे आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है. आफ्टर दिस वी विल, एक एग्जांपल दी गई है, ठीक है, वॉर्म के बारे में आपने देखना है डिक्शनरी में. जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आपने इसमें लिखना है कि ये नाउन है या वर्ब है, ठीक है. तो ये नाउन है. एक एग्जांपल हमारे पास बुक में मौजूद है. नेक्स्ट वन हम खुद करेंगे. ट्विग क्या है, ये नाउन है, ठीक है. और इसकी डेफिनेशन क्या है, मीन्स इसका मीनिंग क्या है, अ स्मॉल टाइनी ब्रांच ऑफ अ ट्री. और इसका सेंटेंस हम खुद से मेक करेंगे, अ पैरट सैट ऑन द ट्विग. द नेक्स्ट इज़ सरप्राइज्ड. इट इज़ अ वर्ब and the meaning is amazed or wondered.
I was surprised to see him. This is the sentence. The next word is realized. Realized is a verb and meaning is became aware of. ठीक है, किसी बात से आगाह हो जाना. I realized my mistake. ठीक है, मुझे अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया है. Suddenly. It is adverb. ओके, एंड मीनिंग इज़ क्विकली एंड विदाउट वार्निंग. ठीक है, अचानक से कुछ हो जाना जिसके बारे में आपको पहले से पता ना हो. द सेंटेंस इज सडनली द टीचर गेव अ टेस्ट. ठीक है, अचानक से टीचर ने एक टेस्ट दे दिया. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप लोगों ने भी फाइंड आउट करने हैं इनके मीनिंग्स. ठीक है, वो लिखे हुए हैं, लेकिन सेंटेंसेस यू कैन राइट मोर सेंटेंसेस ऑन योर नोटबुक्स एंड सेंड इट टू माई व्हाट्सएप नंबर. And students, after this the page number 3. On page number 3 students, there are 3 lists of different words and you will have to write these words in alphabetical orders. Okay students, as in the first example I am doing that, this is the list and the first alphabetical order is H, hummingbird. The next one is N, neighborhood. The third one is reappeared. Okay, and students, after this you will have to do by yourself. अब आप नेक्स्ट सारा काम खुद करेंगे. ठीक है, एंड सेंड दीज इमेजेस टू माई व्हाट्सएप नंबर सो दैट आई कैन चेक दैट व्हाट यू हैव डन. Okay students, do your work in a very neat and clean handwriting. Stay blessed. Allah Hafiz.